संभल में फॉर्म 7 को लेकर असमौली सपा विधायिका ने बाजोई कलेक्ट्रेट के नजदीकी निजी रिजॉर्ट में प्रेस वार्ता की और आपत्ति जताई। फॉर्म 7 का उपयोग कर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। विधायिका पिंकी यादव ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और फिर भी फॉर्म पर फर्जी हस्ताक्षर कर वोट काटे जा रहे हैं। विधायिका ने आरोप लगाया कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को दबाव में लेकर तहसील स्तर के कर्मचारी यह काम कर रहे हैं। असमौली विधानसभा में 25,000 वोट काटे जाने का अनुमान है। विधायिका पिंकी यादव ने कहा कि उन्होंने फॉर्म 7 इकट्ठे कर प्रेस वार्ता में जिम्मेदारों पर कार्रवाई कराने के लिए चेतावनी दी है। एसआईआर से जो कार्य चल रहा है, एसआईआर का सेकंड फेज चल रहा है, जहां पे नए वोटों को बनाने की बात हो रही है, तो एक बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र असमौली में आई है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी निरंतर इस बात पर जोर देते हुए निर्वाचन आयोग के समक्ष वो साक्ष्य उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें फॉर्म नंबर 7 जो है, जो वोट कटवाने की प्रक्रिया के तहत दिया जाता है, उसमें प्रिंटेड फॉर्म्सों को बीएलओ को ज़बरदस्ती प्रशासन के लोगों के द्वारा देकर पहुंचाया जा रहा है और उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप उन वोटों को कटवाने के लिए, क्योंकि 7 नंबर है, मेरे हाथ में ये फॉर्म्स भी हैं जो प्रिंटेड फॉर्म्स हैं और इन प्रिंटेड फॉर्म्स पे जो है, ये कई गांव की सूची है मेरे पास और इसमें विशेष तौर से एक वर्ग विशेष के लोगों के वोटों को काटने की बात की जा रही है। इनमें जो है, मैं बताना चाहूँगी कि इस एसआईआर के तहत भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक काम कर रही है कि जिसका वोट चाहे तो वो बन जाए, जिसका वोट चाहे तो वो कटवा ले, और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे मुखिया ने भी कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ के करीबन वोट कट गए, तो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि जो एसआईआर इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया और एसआईआर के फर्स्ट फेज़ में ये अपने आप में कहीं ना कहीं विफल हुए, तो अब ये एसआईआर के सेकंड फेज़ में फॉर्म नंबर 7 के फर्जीवाड़े के तहत ये वोटों को कटवाने की प्रक्रिया, खास तौर से विशेष तौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट कटवाने की बात, यादव वोटों को कटवाने की बात हमारी विधानसभा असमौली के अंतर्गत की जा रही है। और ये बताना चाहूँगी यहाँ पर, ये प्रक्रिया कल शाम से शुरू की जा रही है, जिसको लेकर मैं आज जिलाधिकारी महोदय जी संभल के पास आकर इस विषय पर वार्ता भी करना चाह रही थी और वो अभी है नहीं, लेकिन मैं इस बात को उनके समक्ष भी रखूँगी कि आखिर ये तहसील स्तर पर इन फॉर्मों को किस नियत के तहत लोगों को, बीएलओ को भेजने का काम किया जा रहा है। संभल से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया ने।